नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, थोड़ी तबीयत डाउन होने के चलते सेशन के अंदर पूरा एफर्ट तो नहीं लग पाएगा, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर्स के लिए भी जुड़े रहिएगा साथियों। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा कि हाल ही में ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर साथियों जो नेतृत्व श्रेणी में है उसके अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये अपने को याद रखना है कि हाल ही में ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को है जो साथियों इसके अंदर सम्मानित किया गया है। और इसके अंदर साथियों जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी आती है नेतृत्व, उसके अंदर साथियों ये सम्मान इनको दिया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियन यूथ शतरंज प्रतियोगिता में प्रदेश की कियाना प्रिया ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किसने साथियों? कियाना प्रिया ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो संबंध है कियाना परिहार का, वो साथियों राजस्थान के किस जिले से है। तो अपने को पता होना चाहिए इनका संबंध है जो रहेगा उदयपुर से। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया। तो राम कुमार उत्तरा को सम्मानित किया गया है। अटल फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में माहेश्वरी सेवा सदन पुरस्कार के साथियों अध्यक्ष राम कुमार संग्रहालय में साथियों माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष राम कुमार जी को है जो साथियों राष्ट्रीय अटल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको यह सम्मान साथियों समाज सेवा के लिए दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा राम कुमार जी को। साथियों अटल फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में साथियों माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष हैं राम कुमार जी। इनको साथियों सम्मानित किया गया किसके चलते? समाज सेवा के चलते है जो साथियों इनको सम्मानित किया गया। कम्बोडिया में होने वाली ओपन पेरा बॉलिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका महेश नेहरा का। आपसे पूछा है कि कम्बोडिया में होने वाली ओपन पेरा बॉलिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा महेश नेहरा का। यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काछुआ नेछुआ सीकर के अंदर साथियों शारीरिक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। तो ये महेश नेहरा एक साथियों पीटीआई है। इनका साथियों चयन हुआ है कम्बोडिया में होने वाली ओपन पेरा बॉलिंग चैंपियनशिप के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर कम्बोडिया में होने वाली ओपन पेरा बॉलिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। तो महेश नेहरा जी का साथियों ये इनका चयन हुआ है। ये क्या है? शारीरिक अध्यापक के रूप में ये साथियों कार्यरत है। तो अपने को याद रखना है। रशिया में 28 से 30 जून तक होने वाले इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेस्टिवल में भाग ले रही भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा दलीप सिंह को। आपसे पूछा गया है साथियों कि रशिया के अंदर 28 से 30 जून तक, रशिया के अंदर क्या है कि 28 से साथियों 30 जून तक होने वाले इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेस्टिवल में भाग ले रही जो भारतीय टीम है उसका कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दलीप सिंह को। साथियों ये जो प्रतियोगिता है ये नौकायान से संबंधित होगी। ये भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि जो ये प्रतियोगिता है इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेस्टिवल में जो भारतीय टीम भाग ले रही है, तो ये प्रतियोगिता किससे संबंधित है? ये नौकायान की एक प्रतियोगिता होगी साथियों। उसके अंदर जो भारतीय टीम हिस्सा ले रही है उसका कोच साथियों दलीप सिंह को नियुक्त किया गया है। दलीप सिंह साथियों इनका संबंध अपने राजस्थान के उदयपुर से रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है रह सकता है। पूछा जा सकता है कि दिलीप सिंह का जो संबंध है वो किस जिले से है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर का। इनका उदयपुर से संबंध रहने वाला है। दिलीप सिंह राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बीएसएफ राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बनेगा। साथियों बीकानेर के अंदर है जो
बनेगा, इसकी घोषणा है जो की गई है। बीएसएफ राजस्थान गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एवं ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर है बनेगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान टेबल टेनिस स्टेट चैंपियनशिप में साथियों अंडर 15 वर्ग में दिव्यांश सोनी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता। और ये कहाँ के? ये जयपुर के रहने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि राजस्थान टेबल टेनिस स्टेट चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में दिव्यांश सोनी ने कौन सा पदक जीता? रजत। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। ये अपने को याद रखना है। ये थे साथियों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ट्रेवल पोर्टल थिलोफिलिया ने देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए उदयपुर जिले को कौन सा स्थान दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है जो मिला है। और इसके अंदर साथियों अपने राजस्थान के 5 शहरों को चुना गया था। आपको ये बताना है कि जोधपुर को इसके अंदर कौन सा स्थान मिला है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की जूनियर बालिका रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। प्रदेश में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर है जो साथियों इसको विकसित किया जाएगा। इससे पहले साथियों ये जयपुर के अंदर है जो विकसित किया जा रहा है। ये भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो भीमड़ा बाड़मेर के अंदर। आपने पूछा है कि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा बाड़मेर के अंदर है जो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? खेलो यूथ गेम्स का आयोजन है जो किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था साथियों कि जैसे जैसे सरकार बदलेगी तो वो अपनी योजना और उनके जो नाम है उनको चेंज करेगी। जो अपने पहले साथियों राजस्थान के अंदर है जो ग्रामीण ओलंपिक होते थे अब उनको बंद कर दिया जाएगा। उनके अंदर है जो साथियों उनका नाम चेंज कर कर अब जो अपने पूरे भारत के अंदर खेलो इंडिया गेम्स होते हैं उनकी तर्ज पर है जो साथियों खेलो राजस्थान यूथ गेम्स किया जाएगा। यानी साथियों जो अपनी वर्तमान सरकार है वो सेंटर सरकार की जो योजनाएं हैं उनके अनुरूप है जो राजस्थान के अंदर योजनाएं चला रही है और उन्हीं के आधार पर है जो साथियों क्या हो रहा है ये जो नई नई योजनाएं आ रही है उनका नाम है जो बदला जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के आईजी है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एमएलए गर्ग को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। किसे? एमएलए गर्ग को। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उन पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों आज थोड़ी तबीयत खराब होने के चलते अगर एफर्ट नहीं लग पाया मेरी तरफ से तो मैंने प्रयास किया, लेकिन आपको कुछ कमी लगी है तो कल से साथियों जैसे ही अपने डेली करंट अफेयर्स पूरी एनर्जी के साथ करते हैं वैसे आपसे मिलेंगे। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और पीडीएफ के लिए साथियों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। अन्यथा अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहते तो व्हाट्सएप के अंदर आप इन्फ्यूजन नोट्स का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ व इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। जैसे ही आपका मंथ पूरा होगा वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों वही आपके साथ शेयर की जाए, आपका समय है जो बर्बाद नहीं किया जाए। यही कंटेंट देने के लिए साथियों है जो बड़े बड़े संस्थान है वो कम से कम 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट लेते हैं, यानी वॉच टाइम का सारा खेल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको साथियों आपके सिलेक्शन की ओर ही ले जाया जाएगा, आपका समय है जो व्यर्थ नहीं किया जाएगा। यह प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।